बंटी सूरज की बहन काव्या से शादी करना चाहता है। जैसे ही यह खबर रिया के कानों तक पहुंचती तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया को लगता है कि बंटी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वह बिना एक पल गवाए सीधा बंटी से मिलने पहुंचती और वह बंटी से रोते हुए कहती है कि बंटी, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे साथ झूठे प्यार का नाटक करके तुम मेरी बहन काव्या से शादी कर रहे हो। अगर तुम्हारे मन में काव्या थी तो तूने मुझे झूठे सपने क्यों दिखाए? बंटी उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह बंटी को चेतावनी देते हुए कहती कि अगर तुमने सूरज भैया से जाकर मेरी शादी की बात नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रिया की यह बातें सुनकर बंटी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। बंटी रिया को समझाते हुए कहता है कि रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने सूरज भैया से जाकर तुम्हारे लिए ही बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं, लेकिन शायद उन्होंने तुम्हारी जगह काव्या को समझ लिया। अब बंटी को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बंटी रिया का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम रोना बंद करो। मैं अभी जाकर सूरज भैया को सच्चाई बताता हूं कि मैं काव्या से नहीं, रिया से प्यार करता हूं। बंटी पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधा सूरज के पास पहुंचता है। वह मन ही मन तय कर चुका है कि चाहे जो हो जाए वह सूरज को सच बताकर ही वापस आएगा। बंटी जैसे ही अंदर पहुंचता है, सूरज आगे बढ़कर बंटी को गले लगा लेता है। सूरज की आंखों में खुशी के आंसू है। सूरज भावुक होते हुए कहता है कि बंटी, आज तुमने मेरे सीने से दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। आरव के जाने के बाद काव्या की जिंदगी पूरी तरह से वीरान हो गई थी। वह खुद के लिए जीना भूल गई थी। मुझे लगा था कि मेरी बहन अब कभी खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन तुमने उसका हाथ थामने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। सूरज की इन बातों और उसकी आंखों में काव्या के लिए छलकते प्यार को देखकर वह हैरान रह जाता है।